नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले हमने व्यंजनमाला में क टू म स्पर्श व्यंजन के बारे में अच्छे से जाना और म के बाद लाइन आती है अंतस्तर व्यंजन। ये हमारी व्यंजनमाला की 6 लाइन है। अंतस्तर व्यंजन के 4 ही लेटर्स हैं। ठीक है, जैसे म क टू म हमने किया था तो सभी लाइंस में 5 लेटर्स थे, लेकिन इस 6 लाइन के 4 लेटर्स हैं। इसके बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, य, र, ल और व के बारे में। आगे चलते हैं। आगे है हमारी 7th लाइन। 7th लाइन में भी 4 लेटर्स हैं जिनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर की जो प्राण बाजू है वो गर्माहट के साथ बाहर आती है। ठीक है, हमारे जो मुंह के अंदर से हवा बाहर निकलती है ना, उसमें एक गर्माहट महसूस होती है हमें। और इसी के साथ जो हमारे अंदर से मुंह के अंदर से जो हवा बाहर आती है ना, हमारे तालू, मसूड़े, दांत और जीभ से रगड़ कर गर्मी पैदा करते हुए बाहर आती है। इनको बोलते समय ना हमें गर्माहट महसूस होती है। जब आप बोलोगे हाथ रखकर, तो आप देखोगे कि आपके मुंह के आगे हाथ रखकर बोलोगे तो आपके हाथ को ना गर्म हवा महसूस होगी। ठीक है, तो इसमें हमने एस एच श पिछली कक्षा में कर लिया था और इसके आगे एक लेटर है एस एच ए श। आज मैं आपको इन दोनों के अंतर के बारे में बताऊंगी कि इन दोनों में क्या अंतर है। इनकी पहचान के लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट भी देना चाहूंगी। जो हमारा एस एच श है वो हमारे मैथ्स के डिजिट 21 की तरह है, और जो हमारा एस एच ए श है वो उसको हम पेट कट श भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम प बनाकर ना उसके पेट में कट लगा देते हैं, इसलिए इसे पेट कट श भी कहते हैं। आगे इनके बारे में और जानते हैं। आप इनके साउंड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एस एच श की। इसको बोलते समय मैं आपको ये मान लीजिए, ये मैंने माउथ का पिक्चर बनाया। ये हमारा मुंह है। ठीक है, ये हमारा मुंह है और मुंह के अंदर ये हमारी टंग है, जीभ। जब हम इसको बोलते हैं तो ये हमारा जो मुंह है, तो इसके ऊपर ये हमारा तालू है। ठीक है, ये हमारा तालू है, ऊपर वाला हिस्सा है। जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी टंग जो है वो घूमकर तालू को टच करती है। ऐसे इस जगह पर ये तालू को टच करेगी। ठीक है, जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है मुंह के ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है, जो हमारा तालू है, गोल गुलाई में ऊपर की तरफ घूमकर हमारे तालू को टच करती है। इसको बोलते हैं श। जैसे हम बोलते हैं रमेश, श है, दिनेश। ठीक है, तो इसको बोलते समय हमारी जो टंग है वो हमारे तालू को टच करती है। ये है एस एच श। अब हम सीखते हैं एस एच ए श के बारे में। इसको जब मैंने बोला तो आपको पता चल गया होगा कि इसको बोलते समय ना हमारी जो रगड़ कर आवाज बाहर आती है। इसको बोलते समय ना ज्यादा गर्माहट महसूस होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं श। पीछे देखो, रगड़ कर आवाज बाहर आ रही है और अ की साउंड भी आ रही है। जब हम
इसको बोलते हैं, तो हमारी जो जीभ है, मान लीजिए ये आपका मुंह है और ये आपकी टंग है। जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो इस प्रकार घूमकर हमारे इस हिस्से को टच करती है। ठीक है, एक ना विस्लिंग साउंड निकलती है, विस्ल बजाते हैं, विस्लिंग साउंड, उस प्रकार इसकी आवाज निकलती है। जैसे है षटकोण, जिसके 6 कॉर्नर होते हैं उसको बोलते हैं षटकोण। अब षटकोण बोलकर देखिए। ठीक है, तो इसको बोलते समय हमारी जो जीवा है वो हमारे मुंह के इस हिस्से को देखो एकदम पीछे गुलाई में जाते हुए इस हिस्से को आकर टच करती है। इसको बोलते समय एक विस्लिंग वाली साउंड भी साथ में बाहर निकलती है। पर फिर से ध्यान से समझिए कि जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है गोल घूमकर दांतों के पीछे, ठीक है, हमारे जो दांत है ना उसके पीछे वाले हिस्से को टच करती हैं। इसको बोलते हैं श। जैसे आप बोलते हो श, तो आपको एक विस्लिंग की आवाज भी साथ में महसूस होती है। हम इनके वर्ड्स के बारे में भी जानते हैं। पहले आप अच्छे से इनकी साउंड को समझ लीजिए। पहला हमारा जो है वो है एच श। जैसे हम बोलते हैं रमेश, दिनेश बोलो तो पीछे क्या आवाज आती, श। ठीक है, लेकिन जब हम बोलते षटकोण, थोड़ा लंबी आवाज है, श श। ठीक है, रगड़ कर बाहर आ रही, षटकोण, षट। ठीक है, अब हम शट नहीं बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में जो 6 होता है उसको SHA शट भी बोलते हैं, तो उसको हम अब SH शट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शट। 21 वाला श हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। आज मैं आपको आगे वाले 2 लेटर ही सिर्फ सिखाऊंगी। तो SH श के बाद जो लेटर आता है वो है SHA श, और श से होता है षटकोण, जिसके 6 कोण होते हैं। इसको हेक्सागन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके 6 होते हैं, और 6 को हम बोलते हैं षट। और मोस्टली बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी 6 लेग्स होती हैं, और जिनकी 6 लेग्स होती हैं उन इंसेक्ट्स को बोलते हैं षटपद। SHA श के बाद जो लेटर आता है वो है S से स, और स से होता है समोसा, और स से होती हैं सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। स से साड़ी, पहनती हैं आपकी मम्मा साड़ी, सुरंग। और स से होता है सुई, नीडल। और देखते हैं स से क्या होता है, सीढ़ी, स्टेयर्स। और स से होता है, स से बहुत से वर्ड्स बनते हैं, सिर, हेड। सेब, एप्पल, बहुत से बच्चों को पसंद होगा ये फ्रूट। और आपका मनपसंद
सर्कस, सबको मजा आता है ना सर्कस देखने का। और साइकिल, और स से मॉर्निंग मॉर्निंग कौन आता है मिलने? सूरज निकलता है और उजाला हो जाता है। और स से होता है सूरजमुखी का फूल भी होता है, सूरजमुखी। चलिए एक बार फिर से SH श को लिखना सीखते हैं। इसके क्या स्टेप्स हैं? इसको बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 है, हमने स्टेप नंबर 1 में इंग्लिश का यू बनाना है जो सेंटर तक आएगा। स्टेप नंबर 2 में आप जब यू बना लोगे, आपका राइट साइड पर जब फिनिश होगा, वही से इसी के साथ आपने एक स्टैंडिंग लाइन ले लेनी है। हमने वो बनाया था ना पतंग वाला, सेम वैसी फॉर्मेट है यहाँ तक इसकी, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पर सबसे पहले आपने पेंसिल रखी थी ना यू बनाने के लिए, उसी पॉइंट पर पेंसिल रखनी है। और इसके पेट के अंदर हमने एक तिरछी रेखा देनी है। आप देख रहे हो स्टेप नंबर 3 को, ध्यान से देखिए कि कैसे तिरछी रेखा आ रही है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है और किस पॉइंट को आकर टच कर रही है, सेम उसी तरह, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में आपने इसके हेड के ऊपर लेटी रेखा दे देनी है। अब मैंने नीचे रेड कलर में भी सेम फॉर्मेट बनाया है। आप ध्यान से देखोगे तो रेड में मैंने 2 ग्रीन कलर के पॉइंट्स दिए हैं ना, डॉट्स दिए हैं ग्रीन कलर के 2। क्यों दिए हैं? ताकि आप अच्छे से जान जाओ कि इसके अंदर तिरछी रेखा कैसे देनी है। या जिस प्लेस से आपने यू बनाना स्टार्ट किया था वहाँ आप पेंसिल रखोगे और तिरछी रेखा इसके राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर को आकर आप टच कर दोगे, ठीक है। ये बन गया हमारा SH श। इसके पेट के अंदर तिरछी रेखा है, इसलिए इसे पेट कट श भी बोलते हैं। अब आपने क्या है, आपने आप जैसे पहले क्रॉस के आगे देख रहे हो कि तिरछी रेखा जहाँ से आपने स्टैंडिंग लाइन दी है उस पॉइंट से लेफ्ट साइड को आ रही है, ऐसे नहीं देनी है। और आपने प की शेप बनानी है, य की नहीं, ठीक है। ये इसलिए दोनों रॉन्ग फॉर्मेशन है। थर्ड टिक वाली जो है वो बिल्कुल राइट फॉर्मेशन है। इसके नीचे फिर मैंने रेड से पॉइंट्स दिए हैं ताकि आपकी तिरछी रेखा बिल्कुल सही हो, आप बहुत अच्छे से सही फॉर्मेशन बनाओ, ठीक है। अब देखते हैं एस से स के स्टेप्स कि स को कैसे लिखते हैं। स बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आपने उल्टा 6 बनाना है। जैसे हमने र बनाया था, एडी बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही इसकी स्टार्टिंग की फॉर्मेट है। स्टार्टिंग में ऐसे ही हम बनाएंगे। सबसे पहले नंबर पर हम उल्टा 6 बना देंगे। और सेकंड स्टेप को आपने ध्यान से देखना है कि जैसे हमने र बनाया था ना, और हमने जब 6 बनाया था तो पेंसिल को नहीं उठाना है, वहीं से टर्न लेते हुए नीचे आना है और स्लांट लाइन देनी है नीचे और बॉटम लाइन को टच कर देना है। अब स्टेप नंबर 3 भी बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपने यहाँ पर आपने र बनाया, जहाँ से आपने 6 बनाया ना, यहाँ पर आपका 6 खत्म हुआ, ऊपर वाले हिस्से पर आपने पेंसिल रखनी है। अब देखिए मैंने वाइट कलर का र बनाकर, र जैसी शेप बनाकर रेड कलर से एरो बनाया है। ध्यान से देखिए, आपने इस पॉइंट पर, यहाँ पर रेड एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर पेंसिल रखनी है और स्माइली बना देनी है। फिर से सुनिए, उल्टा 6 बनाकर पेंसिल को उठाना नहीं है, वहीं से टर्न लेते हुए नीचे स्लांट लाइन में आते हुए बॉटम लाइन को टच कर देना है और ऊपर वाले पॉइंट पर पेंसिल रखकर एक स्माइल बना देनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपने अलग से इसके साथ एक स्टैंडिंग लाइन दे देनी है जो बॉटम लाइन को आकर टच करेगी।
और स्माइल को टच भी करते हुए नीचे आएगी और बॉटम लाइन को आकर टच कर जाएगी। और स्टेप नंबर 5 में आपने इसके सिर के ऊपर लेटी रेखा स्लीपिंग लाइन देनी है। ये बन गया ऐसे स। अब आपने क्या नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उल्टा 6 बनाकर पेंसिल को उठाना नहीं है, वहीं से टर्न लेना है। अगर आप वहीं से टर्न नहीं लोगे, जैसे नंबर 1 क्रॉस वाला देख रहे हो ऐसे बनाओगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप स्माइल भी इसके नीचे वाले पॉइंट से लोगे, स्माइली बनाते हुए भी नीचे वाले पॉइंट पर पेंसिल रखोगे नंबर 2 वाले क्रॉस की तरह, तो भी रॉन्ग फॉर्मेट हो जाएगा। और एक बात और कि इसकी दोनों लेग्स आपस में टच नहीं करेंगी, नहीं तो जैसे 3rd वाला भी क्रॉस हो गया ऐसे ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन मानी जाएगी। आपने कैसे बनाना है, जैसे नीचे वाले 2 स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने सेम वैसे ही बनाना है। पहले उल्टा 6 बनाकर वहाँ से ही टर्न लेना है और स्माइल को जैसे मैंने लास्ट वाले साइन स पर रेड कलर से पॉइंट दिया है कि इस पॉइंट से आपने स्माइल बनानी है, वैसे ही बनाते हुए आपने स को लिखना है। व्यंजन च की कहानी। सुहाना दिन था। राजू के पापा सैर के लिए निकले। वाह, कितना अच्छा मौसम है, चलो आज मैं सैर कर आता हूँ। जब वह सैर के लिए निकले, उन्होंने देखा राजू एक चित्र बना रहा है। चलो मैं उसके पास जाकर देखता हूँ। वह रंग बिरंगे षटकोण बना रहा था। पापा यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, राजू तुमने कितने षटकोण बनाए हैं? इतने सारे रंग बिरंगे षटकोण क्यों बना रहे हो? उसने कहा, पापा मैंने 6 षटकोण बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6। षट 6 को क्या कहते हैं बच्चों? षटकोण बनाए हैं। कितने षटकोण बनाए? षटकोण। सुबह सुबह की बात है, सूरज उग गया था और समीर, सोहन और साहिल सुबह सुबह उठकर स्कूल के परेड ग्राउंड में पहुंच गए। टीचर की सीटी बजाते ही सब बच्चे सीधी लाइन में खड़े हो गए। व्यायाम करने के बाद सब बच्चों को सेब और संतरे का रस मिला। आज सप्ताह का आखिरी दिन रविवार था। आज छात्रावास के बच्चों को अपने अपने घर जाना था। सब सुंदर कपड़े पहनकर अब बाजार गए। समीर ने अपनी बहन के लिए सफेद सूट खरीदा। सोहन और साहिल ने अपने घर के लिए सांप सीढ़ी का खेल खरीदा। फिर तीनों ने सब्जियों का सूप पिया और समोसे खाए। फिर उन्होंने सड़क पर चलना शुरू किया। चलते चलते उन्हें सपेरा दिखा तो उन्होंने सपेरे का खेल भी देखा और अपने घर लौट आए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की कक्षा में मैंने आपको जो सिखाया है आपने बहुत अच्छे से मन लगाकर सीखा होगा और आप हमेशा की तरह रिटर्न प्रैक्टिस भी करोगे, बुक से रीडिंग भी करोगे। ठीक है, करोगे ना?
और साथ में रिटर्न प्रैक्टिस के साथ साथ आप डिक्टेशन के रूप में भी इसकी प्रैक्टिस करोगे। जैसे आपको पता है, इससे आपको लेटर्स की अच्छे से पहचान हो जाती है। समय पर अपना प्रैक्टिस वर्क कीजिए और अपनी टीचर को सबमिट करवाइए। टाइम टू टाइम एवरी वीक जब भी आपको प्रैक्टिस वर्क दिया जाता है तभी उसे कर लीजिए और टाइम पर अपनी टीचर को सबमिट करवा दीजिए। और एक बात और बोलना चाहूँगी, हर ऑनलाइन क्लास में आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाता है, उसे भी आपने ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।